Hello everyone, I welcome you all to another exciting and learning session by The Powerhouse Ideas. आई होप आज आप सब लोगों ने मार्केट की मूवमेंट देखी होगी एंड देखा होगा कि जैसे हमने कल एनालाइज किया मार्केट को, मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड मूवमेंट दी आज। ठीक है, जैसे जैसे हमने कल बात की थी, मार्केट में कुछ उसी तरह की मूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, मार्केट पूरे दिन वॉलेटिलिटी बढ़ी रही, मार्केट अप डाउन एक रेंज के अंदर होती रही, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। राइट। सो पहले तो हम बात करते हैं कि हमने कल क्या बात की थी। मैंने आपको कल बहुत क्लियरली बताया था डेली चार्ट के ऊपर, आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो। मैंने वो कहा था कि एक 16,800 ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, इसकी विंडो ओपन हो चुकी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट कल ही इसको यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के अचीव करे। मुझे पर्सनली नहीं लगता। मुझे पर्सनली क्या लगता था, मैंने आपको यहाँ पे एक पैटर्न सिमिलरिटी दिखाई थी कि यहाँ पे एक गैप था, सेम वे यहाँ पे एक गैप था। देन मार्केट एक रेंज में रही उसी कैंडल के बीच में। आज भी हमें कुछ उसी तरह की एक कैंडल रेंज में रहती हुई दिखी, जैसे वहां पे गैप था। तो क्या मार्केट सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स बना के नीचे गिर जाएगी, हम ये बात करेंगे। क्या 16,800 अभी भी अचीवेबल है, अभी भी मार्केट यहाँ तक मिनिमम आ सकती है, हम ये बात करेंगे। 16,800 पे आने के बाद मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक विंडो ओपन है 16,800 की। एंड ट्रेंड ऑलरेडी हमें वो बता रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड यहाँ पे था, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड हमें यहाँ भी देखने को मिला। कल की आप वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने की थी कल एक बात जो बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट में वैसी ही हुई। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं जो हमने कल डिस्कस की। मैंने आपको एंट्री के पैरामीटर्स बहुत क्लियरली एनालाइज करके बताए थे कि पुट कब लेनी है और कॉल कब लेनी है। मैंने आपको कल ही बताया था, कल के जो हमारी वीडियो थी उसमें बहुत क्लियरली बताया था कि आपको अगर फेक ब्रेकडाउन से बचना है तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट एक सपोर्ट तोड़ती है और वापस ऊपर आ जाती है इमीडिएटली, तो आप इस जो ब्रेकडाउन है इसमें पुट लेने से कैसे बच सकते हैं। मार्केट में आज वही हुआ। ठीक है, आज वही हुआ कि मार्केट में आया एक फेक ब्रेकडाउन। और ये मैंने आपको बचने का तरीका बहुत अच्छे से बताया था कल। जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी थी वो आज इस फेक ब्रेकडाउन से ही बचे हैं। एंड दिस इज हाउ वी सेव आवर कैपिटल, बिकॉज वी हैड अ प्लान इन आवर माइंड कि इस ब्रेकडाउन से कैसे बचना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पहले ही बताई है कि मार्केट देखो ऑलरेडी एक नेगेटिव फेज में थी। मार्केट में एक गैप अप खुला काफी अच्छा खासा आफ्टर दिस नेगेटिव फेज। एक बुलिश साइन था ये गैप अप खुलना। उसके बाद मार्केट 17,170, जो हम काफी टाइम से लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं, मार्केट 3 बार उस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुकी है। 17,170 से मार्केट को रिजेक्शन मिली। इस जगह पर मैंने आपको मार्केट लाइव मार्केट में बता दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप नहीं जुड़े हैं, आपको जुड़ना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट ने अगर 17,170 को ब्रेक करना है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको। एकदम से ब्रेक नहीं करेगी, इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट कैंडल हमें एक फॉल देखने को मिला, मार्केट ब्रेक नहीं की। यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है एंटीसिपेशंस। एंटीसिपेट करना एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत गलत चीज होती है मार्केट के अंदर। आपको फॉलो करना है, बी अ ट्रेंड फॉलोअर, नॉट अ प्रोडिक्टर। आप मैजिशियन नहीं है, यू आर जस्ट अ फॉलोअर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो ये तो रही बात उसकी। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली ये बताई थी मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट पहले नेगेटिव चल रही है और वो एकदम से गैप अप खुल जाए तो वो क्या साइन है, वो है बुलिश साइन। अब मार्केट 17,170 से लेके रेगुलर नीचे गिरी। ये कितने पॉइंट गिर गई मार्केट? अप्रोक्सीमेटली 170 पॉइंट्स। आप क्या उम्मीद करते हैं कि रोज 300 300 400 400 पॉइंट गिरेगी? ना, आंसर वाज नो। जब मार्केट इतनी ऊपर से आ रही होती है तो उसके चांसेस और ज्यादा इतनी बुरी तरह से नीचे जाने के बहुत कम हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े दिन बहुत कम लेवल्स पे आते हैं। ऐसा नहीं कि 300 400 पॉइंट मार्केट नहीं गिर सकती, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। मार्केट इतनी ऊपर से आ रही है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉल, तो आप ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपको समझना है, छोटी साइकोलॉजी है। ठीक है, कोई लोग कहेंगे कि मार्केट यहाँ से आई एक ब्रेक मारा, अरे भाई मार्केट लगातार आई है। अगर आप देखो तो थोड़ा छोटा सा पुल बैक होता है, यहाँ तक प्रॉपर आती, फिर वापस आती, फिर टूटती, फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट ब्रेक्स लेके आई है।
लेकिन मार्केट ने यहाँ पे फुल स्पीड आई और फुल स्पीड आके एक धोखा दिया। ठीक है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो मेंबर्स हैं मेरे और जो रेगुलर हमारे साथ डिस्कशन में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे पैसा नहीं गवाया। बट आई नो, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे लॉस किया, एक पुट की पोजीशन बाय करके उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया बहुत बुरी तरह से। ठीक है, सो छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, गैप अप का क्या सिनारियो है, गैप डाउन से क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्लैट ओपनिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है। हर एक ओपनिंग का डिफरेंट इफेक्ट होता है मार्केट की मूवमेंट पे उस दिन के लिए। राइट, अब चलो बात करते हैं जल्दी से हमारे एनालिसिस की जो कल रहेगी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे, लेस देन 10 मिनट्स आई सपोज। कल मैंने आपको ये बहुत क्लियरली बोला था कि भाई दो तरह की करेक्शन होते हैं, दो तरह की करेक्शन होती हैं। वन इज द टाइम करेक्शन, सेकेंड इज द प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन है जब मार्केट नीचे आ रही है तो एक पुल बैक ले, मीन्स प्राइस करेक्ट हो रहा है। टाइम करेक्शन है जब मार्केट नीचे आ रही है तो टाइम स्पेंड करे, दिस इज टाइम करेक्शन। उस तरह की कुछ करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इस तरह की मूवमेंट एक इनसाइड बार हो सकती है। आप कल की वीडियो देखें तो एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न भी आपको कल की वीडियो में 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया, एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही थी। ठीक है, जैसे जैसा मार्केट ने परफॉर्म किया, एंड दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज प्राइस एक्शन। एंड इफ यू आर फॉलोइंग, एक होता है प्रिडिक्ट करना, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग व्हाट मार्केट इज डूइंग। I knew that the market has fallen from this level. Let us see that level. आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ बहुत सही। देखो, मार्केट ने गिरना शुरू किया था 18,096 से। दिस इज द लेवल ऑफ 18,096। आप यहाँ पे हाई देख सकते हो। उसके बाद मार्केट नीचे आई, इट क्रिएटेड अ पुल बैक। उसके बाद यहाँ पर ये जो मूव है, यहाँ से जो मूव आया, इसमें पुल बैक कहाँ है? वेयर इज द पुल बैक? नो पुल बैक। क्या मार्केट ऐसे ही गिरती चली जाएगी? ऐसे तो जीरो हो जाएगी एक दिन। जीरो तो नहीं हो सकती ना मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में एक पुल बैक तो ड्यू था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुल बैक ड्यू है तो अभी आ जाएगा। लेकिन एंटीसिपेशन ऑफ अ पुल बैक वाज देयर, एंड हम उसको फॉलो करेंगे। और पक्की है, अगर हमें कुछ पैटर्न्स मिले मार्केट के अंदर ऐसे तो ठीक है ना, पुल बैक आएगा, चुपचाप सी खरीद के नहीं बैठ जाना। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि पुल बैक आ सकता है तो हम सी लेके बैठ जाएंगे। उसका मतलब ये है कि हमें पैटर्न्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कल के लिए कुछ काम या एक एनालिसिस देने वाला हूँ बहुत बढ़िया सा। ध्यान से समझना इस चीज को, आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में पैटर्न्स को, और आपको कैसे मार्केट एक बढ़िया सी वो दे सकती है, पिक्चर दिखा सकती है कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट्स। इसमें आप दो चीजें सीखने वाले हो कि कैसे पैटर्न्स रिपीट होते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आर्ली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर। मार्केट यहाँ से, हम सिर्फ इतना पैटर्न कवर करेंगे। मार्केट ने यहाँ से एक डबल टॉप काइंड का पैटर्न बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया एंड मार्केट गिर गई। राइट, मतलब डबल टॉप एंड देन अ लोअर हाई एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू हाईज। ठीक है, ये जो हाई है दिस इज अ लोअर हाई, और ये दोनों हाई जो है हायर हाई है, एच एच एंड एल एच। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको याद है? ठीक है, याद हो गया। अब मैं इस पैटर्न को आपको एक दूसरे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, बड़े आराम से आपको दिखेगा अब, क्योंकि हमने एक पैटर्न समझा है। बहुत से लोगों को ये दिखना शुरू हो गया होगा पैटर्न, जो हमने पैटर्न अभी आरली पे देखा, जो हमने पैटर्न अभी आरली पे देखा, काइंड ऑफ दैट पैटर्न इज फॉर्मिंग ओवर हियर। बन रहा है कि नहीं बन रहा? हायर हाइस, डबल टॉप, देन अ लोअर हाई। वो जब पैटर्न आरली पे बना, वो जब पैटर्न आरली पे बना तो क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में ब्रेक डाउन आया। तो क्या यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ सकता है? आंसर इज यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमने कल बात की थी 16,800 के लेवल की, मार्केट बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाए। लेकिन उस तक काम करना कैसे है? क्या चुपचाप आंखें बंद करके हमने पुट लेना? नहीं, आंसर इज नो। ये पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हम इस पैटर्न को उस पैटर्न से रिलेट ना भी करें तो भी हमें ये समझ आती है। अगर आप ध्यान से समझो, द बुल्स आफ्टर ट्राइंग फ्रॉम हियर took the market till this position, then from the same place took the market to the same position, then from the same place tried to took the market to the same position but failed। मीन्स साइकोलॉजी समझो, मीन्स बुल्स जहां तक पहले जा पा रहे थे अब वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ कम होती दिख रही है हमें, उनकी स्ट्रेंथ कम होती दिख रही है हमें, जो कि हमें यहां से भी देखने को मिल रहा है आपके सामने। ये देख सकते हो आप, जब मार्केट ने ये वाला हाई लगाया तो इसके पास स्ट्रेंथ क्या थी? ये थी।
लेकिन मार्केट ने एक और हाई लगाया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में हमें कमी दिखी। प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन इंडिकेटर जो नीचे आरएसआई है वो फ्लैट रहा हमारा। तो बुल्स में स्ट्रेंथ देखने को कम देखने को मिल रही है, बिकॉज बुल्स ने यहां तक कोशिश की, इस बार वो यहां से आकर ही फेल हो गए। ठीक है, कब तक ये सपोर्ट बनी रहेगी, कब तक ये ब्रेक नहीं होगी, अब समझते हैं। हमारा बायस बहुत ज्यादा क्लियर है। जब तक मार्केट 17,170 को डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं देती, ऊपर जो गैप है हम वो फिल करने नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है हम उसके लिए रेडी नहीं होंगे, हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन विद आर रूल्स। ठीक है, ये जो गैप हमें दिख रहा है यहाँ पे, द गैप इज, हम इस लेवल को ही मार्क करते हैं। चलो, ये लेवल है 17,300 कर लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ फिगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो 17,300 पे। क्या मार्केट ब्रेकआउट करके गैप फिल करने नहीं जा सकती है आफ्टर ऑल दिस बियरिश पैटर्न? इट कैन। ठीक है, इट सर्टेनली कैन, बट उसकी कंडीशंस क्या होंगी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कल को आप कॉल नहीं ले सकते हो या आपको कल पुट ही लेनी है, नहीं, दैट इज नॉट डिसाइडेड। लेकिन पैटर्न समझो, बुल्स यहां तक पहुंच रहे थे पहले, अब उनकी स्ट्रेंथ हो गई कम, क्योंकि वो पिछले लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए। दैट इज व्हाई द कंसेप्ट ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लो वर्क्स एंड हायर हाइज एंड हायर लो वर्क। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई है, साइकोलॉजी है जो प्ले करती है टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद हमें स्ट्रेंथ यहां से भी दिखी कम होती है, इंडिकेटर बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब बात करते हैं, बिल्कुल भी बिना और टाइम ना लगाए, हमने बायस समझ लिया चार्ट का, हमने समझ लिया कि चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके दिखाया, आर्ली वर्सेस 5 मिनट्स। एंड ये जो पैटर्न्स हैं आपको डेली पे भी स्पॉट हो सकते हैं सिमिलर, बट वो ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको यूज कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो, छोटे पोजिशनल ट्रेड्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। So that depends on the time frame which you are using, but the pattern and the interpretation always remain the same. अब बात करते हैं कि मार्केट अगर खुलती है फ्लैट, मतलब नियर टू द क्लोजिंग प्राइस टुडे, एंड फ्लैट खुलने के बाद नीचे चलना शुरू करती है, तो हम एक पुट बाय कर सकते हैं। कल हमने बात की थी एक पुलबैक की, आप कल भी एक पुलबैक की वेट कर सकते हो टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। बट बट द चांसेस आर कि मार्केट कल अगर ब्रेक डाउन करती है तो वो नीचे चली जाएगी। उसका रीजन है कि अनफ ऑफ टाइम करेक्शन हैज बीन सीन, सम नेगेटिविटी हैज बीन सीन, एंड अगर इस बार ब्रेक डाउन हुआ सॉरी, तो एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है आफ्टर फ्लैट ओपनिंग। वन मोर थिंग, हमने फ्लैट ओपनिंग की बात की, उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम आ गए हैं आरली के ऊपर वापस। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा। अगर आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, जो मैंने आपको वहां पे भी दिखाया, यहाँ पे भी बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट ने पहले क्लोजिंग यहाँ पे दी कहीं, मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था, देन यहाँ पे थी, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, मतलब ग्रेजुअली जो उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रेशर फ्रॉम अपसाइड। किसका प्रेशर होता है अपसाइड से? बियर्स का प्रेशर होता है। ठीक है, तो मार्केट में प्रेशर तो दिख रहा है, वो हमने 5 मिनट पे भी देख लिया, वो हमने आरली पे भी देख लिया, राइट। हमने ऑलरेडी बात कर ली है फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, हमारा बायस नीचे की तरफ है, एनफ ऑफ पुल बैक हैज आल्सो बीन डन, किसी को ये नहीं पता लगता कि पुश फेज क्या और पुल फेज क्या है। तो पुश फेज इज मेन ट्रेंड की तरफ जाते हुए जो फेज होगा दैट इज पुश, उसके अगेंस्ट जो फेज होगा दैट इज पुल। ठीक है, तो हमने पुश फेज भी कंप्लीट किया, काइंड ऑफ अ पुल फेज हैज आल्सो बीन डन, वी हैव टेकन सपोर्ट। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यहां से ब्रेक डाउन कर जाती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू वांट टू एक्ट विजिलेंट एंड अवॉइड अ फेक ब्रेकआउट, तो आप एक डबल टॉप या एक रिटेस्ट के पैरामीटर पे ले सकते हैं। नहीं तो आप सीधा एक पुट की ऑप्शन बाय कर सकते हैं यहाँ पर। दिस इज अ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग के केस में ऊपर जाना शुरू करेगा, तो अभी हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज मैं पर्सनली अभी इस चार्ट को देख के थोड़ा सा, जब तक ये ट्रेंड लाइन एटलीस्ट ब्रेक नहीं होती, तब तक तो मैं नहीं सोच रहा हूँ बिल्कुल भी एक कॉल ऑप्शन बाय करने की। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस एरिया को क्रॉस करती है, मींस जहां पे बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया था, तो आप समझ सकते हो मार्केट खुलेगी यहाँ पे, सीधा अगर ऊपर चली जाती है, तो इतना जो मूवमेंट है वो एकदम से ब्रेकआउट देके भागना नहीं शुरू कर देगी मार्केट। ये मूवमेंट को सस्टेन करने का टाइम भी चाहिए, एंड सेम वाज अप्लाइड ओवर हियर टुडे। मार्केट यहां से खुली,
मार्केट डायरेक्टली यहाँ खुलने के बाद अगर आप इमेजिनरी मूव देखो तो एक मूव ऐसी थी खुलने से पहले, मार्केट डायरेक्ट खुलने के बाद इतना ऊपर चली गई, इतना बड़ा पैराबोलिक मूव, क्या ये सस्टेन करता? क्या यहाँ पे सस्टेन किया? नहीं। तो मैंने आपको तभी कहा कि अगर मार्केट में ब्रेक करना है, मार्केट टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ब्रेकआउट भी नहीं आया। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस एरिया के ऊपर जाती है और इमीडिएटली ब्रेकआउट करती है, तो मैं कॉल लेने की अभी बिल्कुल भी उसमें नहीं हूं। मैं तब कॉल लेने का सोचूंगा जब 17,170 के पास जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर जाएगी डिसाइसिवली, यहाँ तो बेस क्रिएट करके जाए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर निकले, ठीक है। बिकॉज मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा करना है अपना, मुझे एक बेस के ब्रेकआउट पे लेना है। मुझे यहाँ से अगर मार्केट चलनी शुरू होती है और यहाँ तक पहुंच जाती है तो आई एम नॉट हैप्पी, बिकॉज द रिस्क टू रिवॉर्ड हैज टोटली स्पॉइल्ड। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से चलना शुरू करती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, देन मैं बहुत खुश होऊंगा उसको ट्रेड को लेने के लिए, बिकॉज एक बेस है मेरे पास, मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है इस एरिया के नीचे, ये मैंने एरिया आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आप लोग नाराज हो जाते हो तो उसको पूरा करने के लिए। एंड गाइस एक चीज और, आप लोग लाइक्स नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आपको जरूर करने चाहिए, बिकॉज मोटिवेशन वहीं से मिलती है, ठीक है ना। एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, तो एक यूट्यूब पे वीडियोस लगातार आने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो करना मत भूलें प्लीज। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ये जो लेवल है यहाँ पे 16,985 एंड 16,978, आप 975 मान के चलो, अगर मार्केट खुलती ही इसके नीचे है, ठीक है, तो इमीडिएटली आप बैठ सकते हो एक पुट के अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, बिकॉज कल भी, मतलब यस्टरडे और टुडे आल्सो वी हैड अ बिग मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। तो एकदम खुल के मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, फिर से मेक इट अ पॉइंट कि मार्केट को इसके नीचे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्या मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया? क्या मार्केट ने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया नीचे? आंसर इज नो। लेकिन अगर मार्केट खुलती है यहाँ पर, बहुत मुश्किल आती है उसको नीचे जाने में, फिर जो ब्रेक डाउन होगा ना, वो डिसाइसिव हो सकता है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है आपके पास बाय करने के लिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो भी पास ही हो जाएगा, वो भी फेल हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज आर मोर, आपको अपने से प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा लानी है, ठीक है। तो ये बात हम की, हमने गैप डाउन की, कॉल तो हम ऊपर ही कंसिडर कर रहे हैं 17,170 के ऊपर। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, तो सेम सिनारियो फ्लैट वाला रहेगा। ये जो हमने बात की थी एक गैप फ्लैट खुलने के चक्कर में केस में अप मूव की, वो हम अज्यूम करेंगे कि ये मूव हो गई है, ठीक है। तो इतनी बड़ी मूव सस्टेन कर जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम ब्रेक करने का उम्मीद करेंगे 17,170। आज का एनालिसिस एक ही लॉजिक पे सारा इसलिए टिका हुआ है, एक ही लॉजिक पे सारा इसलिए स्टेबल है, बिकॉज हम एक रेंज में हैं। और जब हम रेंज में होते हैं तो लॉजिक सिंपल सा है यार, ब्रेक डाउन मतलब पुट, ब्रेकआउट मतलब बाय। लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज अगर वो इतना सिंपल होता तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, वो उसमें अच्छे खासे लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें लॉजिक ये लगा कि मार्केट इतनी ऊपर से आई तो इतनी नीचे कितनी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो साइकोलॉजी समझो, जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस वी आर प्रॉफिटेबल, ठीक है। मैं ऑप्शंस में इतना ज्यादा नहीं करता हूँ, यू ऑल वेरी वेल नो दैट, ठीक है। बट ये जो नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन नहीं करते तो आप नहीं यूज कर सकते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, आप इंट्राडे स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, आप इंट्रा में यूज कर सकते हैं, आप पोजिशनल में यूज कर सकते हैं, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं ये नॉलेज को। नॉलेज इज एप्लीकेबल टू एवरी सिनारियोज, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने बात की फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग की। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब मुझे क्यों लगता है कि विंडो ओपन हो गई है 16,800 की, हम क्यों वहां तक जा सकते हैं, कुछ पैटर्न्स की बात की हमने। अब हम लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है विद द नेम ऑफ द पावर ऑफ आइडियाज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप टिप्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो डोंट ज्वाइन, अगर आप एनालिसिस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं देन प्लीज डू ज्वाइन, बिकॉज वहां पे मैं चार्ट्स जरूर शेयर करता हूँ। Without charts, there is no logic of sharing any kind of trade. But because that's a tip. अगर मैं आपको ये लॉजिक नहीं बता रहा कि why I consider something to be bearish or bullish, then वो टिप है। I see most of the Telegram channels just who say that above this it is strong, above below this it is weak. But why? We need to, if you are educating someone, you need to tell him the reason.
विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो वो अगर आपने सीखना है एनालिसिस के लिए, नॉलेज के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलोंग, लेकिन ओनली फॉर लर्निंग, डोंट कम फॉर टिप्स। इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, वेदर आई शुड एवरेज और वेदर आई शुड नॉट, I won't reply, and I usually don't reply to these kind of messages because my focus is your learning. If you cannot learn by all these analysis, by all these efforts, then my dear friend, आप पैसे देके भी नहीं सीख सकते हो। I'll see you guys in the next video. Till the time, take care. Bye bye. Jai Hind.